हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही होता है। तो दोस्तों, आज इसी की बेस्ड हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है एक भिखारी की जो कि एक रेलवे स्टेशन के ऊपर रहता था और वहां पर जितनी भी ट्रेन आती थी उनमें से वो लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, अपना पेट भरता था। लेकिन दोस्तों, जब वो एक दिन भीख मांग रहा था तो उसे सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने सोचा कि उस व्यक्ति के पास काफी पैसा होगा क्योंकि वो दिखने में अमीर लग रहा था। इससे भीख मांगने पर वह मुझे जरूर पैसे देगा, ऐसा उसने सोचा। जब वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने गया, भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोलता है, जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तुम तो मांगने का तुम्हारा कोई हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में मैं विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो बदले में तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। यह कहते हुए वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो चला जाता है तो ये बात उस भिखारी के मन में बैठ जाती है और वो ये बात बार बार सोचने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके पास बदले में किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। लेकिन वो फिर ये भी सोचता है कि मैं कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी को लगता है कि शायद उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो भीख के बदले लोगों को दे सके। ये बात सोचते सोचते 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन उस भिखारी को इसका जवाब नहीं मिलता कि आखिर वो ऐसा क्या दे सकता है कि जिससे वह भीख मांग सके। लेकिन जब वो तीसरे दिन स्टेशन के पास भीख मांगने के लिए जा रहा था तब उसकी नजर वहां स्टेशन के पास लगे फूलों पर पड़ती है। जो उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दे दूं। उसको अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल लिए और वहां भीख मांगना शुरू कर दिया और भीख के बदले वह लोगों को फूल देने लगा। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल लेकर जाता और भीख के बदले फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसको भीख में बहुत अधिक पैसे मिल रहे हैं। जब उसके पास फूल रहते हैं तब तक उसे बहुत लोग भीख देते हैं, लेकिन जब उसके पास फूल खत्म हो जाते हैं तो उसको कोई भी भीख नहीं देता। लेकिन एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नजर उसी लंबे व्यक्ति सूट बूट वाले पर पड़ती है जो कि ट्रेन में बैठा होता है। तो वह तुरंत उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कहा और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। और ये कहकर वो लंबा व्यक्ति वहां से चला जाता है और फिर ये बात उस भिखारी के मन में बैठ जाती है और अब ये बात वह बहुत सोचने लग जाता है और ये सोचकर वो बहुत खुश भी होता है और उसकी आंखों में इससे मानो चमक आ गई हो और अब उसे लग रहा होता है कि उसे जैसे मानो सफलता की चाबी मिल गई हो जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। अब वह ट्रेन से नीचे उतरता है और खुले आसमान में तेज आवाज में सभी से कहते हैं कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी बन गया हूँ। उसको ये करते सब देख जो वहां के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि ये शायद भिखारी पागल हो गया, लेकिन वो भिखारी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत वहां से चला जाता है। उसके बाद वो भिखारी कभी भी वहां पर वापस नहीं आता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर अब 2 सूट बूट पहने हुए व्यक्ति थे। उनमें से एक व्यक्ति तो वही था जो भीख मांग रहा था, मतलब जो भिखारी था, और दूसरा व्यक्ति वही लंबा व्यक्ति था।
और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और जो भिखारी होता है वो उस लंबे व्यक्ति को पहचान लेता है और उनसे कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे लगता है शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो भिखारी कहता है कि नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। 2 बार मेरी मुलाकात आपसे ट्रेन में हुई थी और अब तीसरी बार मुलाकात यहाँ पे हो रही है। और कहते हैं कि मैं वही हूँ कि जिसने आपको भीख के बदले फूल दिया था। तो वो लंबा व्यक्ति कहता ओ याद आया, और वो उसे पूछता है कि आज तुम सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? आजकल तुम करते क्या? तो वो भिखारी कहता है कि आज मैं भिखारी नहीं हूँ, आज मैं व्यापारी हूँ। मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अब मैं इसी के सिलसिले किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। देर रुकने के बाद फिर बोला कि आपने मुझे पहली मुलाकात में लॉ ऑफ नेचर का नियम बताया कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। यही नियम पे मैंने काम किया और ये नियम वास्तव में काम करता है। ये मैंने अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी समझता रहा। मैंने इससे ऊपर कभी अपने आप को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जब मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे व्यापारी कहा, तब मैं समझ चुका था कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं छोटा व्यापारी बन चुका हूँ। अब मुझे समझ आ गया था कि लोग मुझे भीख क्यों देते हैं, क्योंकि लोगों को जो फूल अच्छे लगते थे और फूल भी सस्ते दाम में थे, इसलिए वो लोग मुझे भीख देते थे। फूलों के बदले में वो मुझे पैसे देते थे। तो जो फूलों के बदले में मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, मैंने उन पैसों से बहुत ज्यादा फूलों को लिया और किसी शहर में बेचने चला गया। और मैं अभी भी वही काम करता हूँ और इसी से मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया फूलों का। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 चीजें समझ में आती हैं। पहली कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमें बदले में कुछ मिलता है, और दूसरा कि अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि जब सोच हम छोटी रखेंगे तो शायद हम कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों, इसीलिए आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग करनी होगी, क्योंकि तभी हमारी लाइफ के अंदर हम सफल हो सकते हैं, तभी हमें सफलता मिल सकती है और हमारी लाइफ आसान हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और स्टोरीज के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।